ईद उल अज़हा यानी बकरीद में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है। 10 तारीख़ को 10 जुलाई 2022 को सुबह ईद उल अज़हा होगी और उसके बाद किस तरह की तैयारियां हैं, ख़ासतौर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, जामा मस्जिद इलाके की, वहां किस तरह के प्रोग्राम्स और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके के आप लोगों के अरेंजमेंट्स रहेंगे और क्या कुछ रहेगा जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या जो मीटिंग्स की हैं? हम लोगों के यही है, गाइडलाइंस जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट की उनको फॉलो किया जाए, शांति का माहौल बना के रखें, पुलिस की प्रेजेंस रहेगी, बाकी भी जो एजेंसीज इससे जुड़ी हुई हैं उनसे भी हमारा तालमेल है, हमने समन्वय बना के रखा हुआ है। जनता से यही अपील है कि वो अपने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, जो स्लॉटरिंग से लेके डिटेल्ड में आया है उसको फॉलो किया जाए और शांति से और सौहार्दपूर्ण बनाएं इस त्यौहार। कुछ स्पेसिफिक डूज़ एंड डोंट्स आपने बताए हों, ख़ासतौर से बड़े जानवरों को लेकर की, जो कि अलाउड हैं या जो प्रोहिबिटेड हैं, उसको लेकर कुछ बता सकें? नहीं, जो बड़े जानवर हैं जैसे बफेलोज़ हैं, कैमल्स हैं, ये प्रोहिबिटेड हैं। उसके अलावा ओपन प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, रोड्स के ऊपर कोई भी सैक्रिफाइस करना प्रोहिबिटेड है, तो उस तरह की बातों से बचें। और जो स्लॉटर हाउसेज़ हैं वो डेजिग्नेटेड हैं, उसके अंदर अलाउड है करने के लिए। जो त्यौहार है उसको त्यौहार की स्पिरिट में मनाएं और कम्युनिटीज़ के बीच में जो समन्वय बना के रखें। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशंस के किस तरह से, आप खासतौर से पुलिस को ये देखना है और लॉ एंड ऑर्डर साथ में? हाँ बिल्कुल, हमने बाकी डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। एमसीडी है, अपना जल बोर्ड है, बीएसीएस है, उन सभी के नुमाइंदों से हमारी बातचीत हो गई है और सभी अपना स्टाफ रखेंगे। पब्लिक के हेल्प के लिए हम लोग हैं, पब्लिक की सर्विस के लिए हम लोग हैं और जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये खुले में जो आप बता रही हैं बात, और जो गाइडलाइन भी आई है उसको लेकर किस तरह से लोगों से कहा गया है या अपील की गई है या पुलिस की तरफ से, खासतौर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, ये भी जनता को मालूम होना चाहिए लॉ, इसलिए पब्लिक जो उनके नुमाइंदे हैं उनको बुला के उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं स्लॉटरिंग से रिलेटेड उसको फॉलो करें। उसके अलावा जो है अपना जो माहौल को पॉजिटिव बना के रखें, अफवाहें वगैरह ना फैलाएं, त्यौहार को त्यौहार की स्पिरिट में लें। त्यौहार खुशियाँ मनाने के लिए, सबको मिलजुल के मनाने के लिए होता है, तो उसकी स्पिरिट में इसको लें और आई होप दैट एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी श्वेता चौहान खुले तौर पर कह रही हैं कि त्यौहार को त्यौहार की स्पिरिट से ही मनाया जाना चाहिए और उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ख़ासतौर से खुले में जानवरों को काटने को लेकर, वो आपको ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो आपके अपने सेंटिमेंट्स और किसी और दूसरे के हर्ट हो सकें। हमेशा हमेशा इस इलाके में शांति रही है। ये जो लोग बैठे हैं ये बहुत ही इस मामले में जागरूक हैं कि अपने इलाके में किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार का तनाव या किसी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे और ना ही किसी को देने देंगे। हम उससे पहले आगे खड़े होंगे अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा। और दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत मुबारकबाद मैडम को कि जैसे अभी दरियागंज में मर्डर हुआ 24 घंटे में सॉर्ट आउट। अभी पिछले दिनों में माहौल खराब करने की कोशिश की कुछ लोगों ने, वालसीरी की, उसको इतने अच्छे तरीके से डील किया। और तमाम लोग जो हमारे बैठे हैं इन्होंने उसमें मिलके, मैंने खुद देखा कि मैडम का जो कुछ भी उसमें वीडियो में आया और हमारे फरहान साहब जो ये दिखाया इन्होंने और दूसरे दिन तुरंत दिखा दिया कि वो मुलजिम पकड़े गए और उसको भी बहुत बड़ी बना के पेश किया जा रहा था, मगर वो दूसरे दिन ही पकड़े गए और वो कुछ मामला और ही निकला। जामा मस्जिद पे माहौल खराब करने की कोशिश की गई, नहीं होने दिया गया। और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा उलमाओं का हमारा इसमें रूल है कि बराबर 10 दिन से वीडियो आ रही है कि कोई भी काम कुर्बानी इस तरह की ना करें कि जो हमारे देश में मना है, हमारे कानून में मना है। तो इसलिए हम ये आपको यकीन दिलाते हैं, कि बिल्कुल कोई काम ऐसा नहीं होगा वालसीडी में कि जो कानून से हटके हो। और जिस तरह से जो गाइडलाइन दिल्ली पुलिस और कानून ने हमें दी है हम उसके तहत चलेंगे। और ये तमाम लोग आपको यकीन दिलाते हैं फिर से कि जो कुछ आपकी गाइडलाइन होगी और जो कानून की होगी, जैसे आपने कहा सर बहुत अच्छी कि दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये सरकार का कानून है तो कानून मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है और हम मानेंगे, उसमें हम कोई दो राय नहीं। जानवर के बारे में तो क्लियर कर दिया आपने कि ये दोनों अलाउड नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, मैंने कल भी ये कहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ आज कोई नहीं आया जो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके।
एनसीडी से आए, कोई जगह जगह पर जो हो जाता है ना, कल तो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हर तरीके के आते हैं और वहाँ जगह जगह स्लॉट भी नहीं लेंगे, किसी ने अपने घर से निकाल के जो वेस्टेज होती है ना वो बाहर ही फेंकते हैं। तो सड़कों पर ये वेस्टेज ना मिले, बस इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस इस बारे में आप एनसीडी और हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई रहनी जिम्मेदारी उनकी है ये, कि जगह जगह जो ये होते हैं ना स्लॉट, मैडम ये ना हो, क्योंकि गेस्ट भी आते हैं और उनको मतलब महसूस स्मेल जो है ना चलेगी नहीं। बस ये थोड़ा सा आपसे बहुत गुजारिश है कि इसका थोड़ा सा ध्यान करा जाए। 4 दिन चलता है मोहतरमा जी, ये 10 को चलेगा, 11 को चलेगा, 12 को चलेगा। दूसरा नहीं है हमारे पास और वहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुर्बानी का जानवर वहाँ जाकर जिबा कर सके, क्योंकि वहाँ मशीन लग चुकी है, हमें जानवर जिबा करना पड़ता है हाथ से। ये हमारा इस्लामी फरीजा है, इस पर सोचना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। हम खुले में हक में नहीं है, लेकिन बंद जगहों पर हम कुर्बानी करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात, जहाँ तक सफाई की आपने कही है, हम अपने इलाके में, मैं 40 साल से खुद सफाई करता हूँ झाड़ू लेकर, मेरी झाड़ू भी आज देखोगे तो मोहल्ले में रखी हुई है, करीब 500 मीटर का एरिया रोजाना साफ करता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा हक है। ये बात अच्छी है आपने कही कि हम कारपोरेशन पर निर्भर न करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज दिल्ली के अंदर पानी की है। पानी नहीं है, पानी हमारे बिल्कुल भी नहीं है। पानी की समस्या, अगर यहाँ जल बोर्ड के लोग बैठे हुए हो, वो 3 दिन से हमको पानी नहीं दे रहा है दिल्ली के अंदर। हमारा त्योहार सर पे है, ये कुर्बानी होगी, इसके अंदर पानी की आवश्यकता अच्छा जरूरी है, बहुत पानी की हमें जरूरत पड़ती है। तो जल बोर्ड के लोग यहाँ कृपा करके, उनसे मेरी निवेदन है कि गली गली में जो मेन रोड है वहाँ पानी के टैंकर खड़े करें, ताकि पानी की जो कमी है दिल्ली वालों को वो पूरी हो सके। और हम पूरा सहयोग करेंगे दिल्ली पुलिस के साथ, आज से नहीं, हम 42 साल से पुलिस के साथ सहयोग करते हुए आ रहे हैं और इसी तरह का सहयोग रहेगा। हम खुले में कहीं भी कुर्बानी नहीं होने देते। ये इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपकी ये कुर्बानी को कोई रोक रहा है ना, हम भी मान रहे हैं कि आपके धर्म में है और उसका रिस्पेक्ट करके तभी अलाउ किया गया है सरकार के प्रति। तो आप ये मत कहें कि हमारी कुर्बानी को रोका जा रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट को रोका जा रहा है, ये गलत बात है। आपकी फंडामेंटल राइट को कोई नहीं रोक रहा है, उसको अलाउ किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये जो गाइडलाइंस है ये पुलिस डिपार्टमेंट की बनाई हुई नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस बनाई है या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की बनाई हुई है। और क्योंकि हमें ये डायरेक्शन है कि जो बड़ा जानवर है उसको खुले के अंदर नहीं कुर्बानी दी जाएगी तो नहीं दी जाएगी, इसको आप कैसे भी समझ लें। लेकिन चीज का यह है कि कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन आप जैसे यानी अगर आप खुले में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे नुकसान के है। कहीं से हमारे गैर मुस्लिम भाई माफी गुजर रहे हैं तो वहाँ पर कोई आदमी ऐसा नजर न आए जो ऐसी कुर्बानी करे। उसकी अपने जो है कि आपने बताया कि जो है नई दिलाई पूरा चारों तरफ से वो बंद है, चारों तरफ से दीवारें हैं और उसमें जो है आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि ये इजाज़त है हमें, आप उनके साथ अपना जैसे करते चले आए कर दिएगा। साहब ने 2 बातें रखी, आपने एक बात में कहा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरी बात आपने रखी जो चीज़ है वो पर्दे में होती है उससे आपको कोई इतराज नहीं। ये दोनों बातें आपने रखी। बड़ा जानवर जो है एनिमल, ऊंट जो है हमारा राजस्थान का नेशनल एनिमल हो गया था, इसलिए उसकी कुर्बानी के ऊपर वैसे भी बैन बैठ गया और हम लोग उसको एरिया में बिल्कुल नहीं आने देते। जो लोग बॉर्डर से लाते थे हम खुद पकड़ के हमने अपने पुराने ऐसे चिप्स के दिया। लेकिन एक जो ये भैंस का मैटर आ रहा है, देखिए अमीर लोग जितने हैं सब बकरे काटते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ हैं जो 7-8 लोग मिलके एक भैंस लेते हैं, लेकिन वो उसको ले जाकर ये नहीं कि चौराहे पे काटना है या गली में काटना है, अपने कटले टाइप होते हैं। जैसे 20 घर हैं, उन 20 घर वालों ने दी है अगर तो वो उसको वहाँ काटते हैं, ना कि उसे कोई नहीं देख सकता। ना किसी को आज तक की हिस्ट्री में भी आप उठा के देख लें जानवर के खाने में कोई कॉल नहीं हुई कि किसी ने रोड पे काटी है या किसी और आने जाने वाले को तकलीफ हुई है। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते और यहाँ जो लोग बातें करते हैं देखिए सर हम आपके कंधे हैं, हम आपके साथ तब तक जुड़े हुए हैं तब तक हमारे पीछे पब्लिक है।
और अगर हम उस पब्लिक की बात आप तक नहीं रखेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमें लात मार के भगा दिया जाए। तो सीधी बात ये है सर, भैंस कटेगी लेकिन पर्दे में कटेगी। जो कानून तोड़ता है उसके लिए हम पहले खड़े, हम पकड़ के आपको देंगे। ऊंट नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी बात खत्म करता हूँ। एमसीडी वाले जो यहाँ नहीं है, हम एमएलए और काउंसिलर्स को भी इस बारे में हम खुद बोल देंगे कि जिस तरह हर साल आप लगवाते हैं, जो हमारे यहाँ पूरे घंटे लोग कुर्बानी करके वहां पर डाल देते हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको बता देता हूँ, फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहला, ये मीटिंग का उद्देश्य है आपको बताना कि कानून क्या है। जो मैंने आपको पहली बात दी वो मैंने आपको कानून बता दिया। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वो कानून का उल्लंघन हमारे नोटिस में आएगा तो उसकी एक जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। उसके बीच में जो है वो आपकी समझदारी है, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए, उनसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें ताकि उस दिन का अरेंजमेंट अच्छे से निकल सके और आगे भी 2-3 दिन जो है अवेलेबिलिटी रहे, स्टाफ की रहे। जल बोर्ड से अलग से टाइप कीजिए, उनको चिट्ठी भी लिखिए और उनके जो भी नुमाइंदे हैं उनसे आप बात कर लें और पानी के टैंकर जो हैं वो अवेलेबल हों प्रचुर मात्रा में, ताकि ये ना हो कि उस दिन वो पानी को लेकर भी झंझट हो। दूसरी बात ये रही, जैसे पहले भी आपको एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया कि आप हैं, हम हैं और सबके ऊपर इस देश में कानून है और उस कानून का पालन करना ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, लोगों तक कन्वे नहीं होती। इस तरह की मीटिंग्स का मतलब ये है कि आप लोग भी यहाँ से जब अपने घर जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं और अपने आसपास के लोगों को बता दें कि ये गाइडलाइंस है, इसका हमें पालन करना है, इस तरीके से होगा। बड़ा जानवर को लेके बहुत लोगों ने बहुत सवाल किए, राजस्थान में है, यहाँ है, कहाँ है। गाइडलाइंस ये हैं कि ये इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा गाइडलाइन ये है कि खाली स्लॉटर हाउस में होगी। अब आप सभी जान रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ एक ही स्लॉटर हाउस है। आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम भी ये मान रहे हैं कि कोई भी सारी कुर्बानियाँ वहाँ गाज़ीपुर में जाकर करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस भी तरह से त्यौहार मने, बेस लाइन, बॉटम लाइन जो कहा जाता है कि आपकी जो फ्रीडम है वहीं तक है जब तक आप किसी और को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी बात ऐसी है जिससे कि जैसे और भी तो धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं ना, तो आप उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं कर सकते। तो ये मान के आपको चलना है कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हमें अपने यहाँ पे सौहार्द का माहौल बना के रखना है। ये त्यौहार है, ये कोई लड़ने का मौका नहीं है, ये मिलजुल के रहने का मौका है। तो त्यौहार को त्यौहार के स्पिरिट में मनाना है, किसी भी और की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ना होने देना है, ठीक है। और बॉटम लाइन जो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बेस लाइन जिसको हम कहते हैं कि हमारे लिए सही और गलत की परिभाषा वहाँ पे आके शुरू होती है कि जो इसमें कानून का पालन हो, और अगर इस तरह की कॉल्स हुई, शिकायतें हुई तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि आप लोग हमारे साथ हैं उसमें। अगर कहीं भी उल्लंघन होगा, उसकी शिकायत आएगी, कोई कॉल होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी, उसमें कोई इसमें दो राय ना रखें। लेकिन हम आपके साथ हैं, हम चाह रहे हैं कि त्यौहार खुशी से मने, अच्छे से मने, जैसे हमेशा से होता आया है, कोई इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, सब लोग मिलजुल के रहें। आपकी मदद के लिए पुलिस काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहेगी, पेट्रोलिंग रहेगी, पिकेटिंग रहेगी। और जैसे हमने बताया कि दूसरे भी BSCS के साथ, MCD के साथ, जल बोर्ड के साथ, सबके साथ टाइप किया गया है ताकि त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, कोई इसमें परेशानी ना हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ के ऊपर, जो हर राइट के ऊपर आपको भी पता होगा कि एक लिमिट होती है। तो ये जो लिमिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास है, जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, उनको हमें फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए अच्छी तरह इस त्यौहार करना है। थैंक यू। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।